बच्चों स्टार्ट करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें पढ़ना क्या क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली दो पार्ट में बटी है, एक है 2D और एक है 3D, ठीक है ना। तो 3D वाला पोर्शन जो है ये तुम लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, ओके। और 2D जो पढ़ोगे ये तुम क्लास 11th में अभी पढ़ोगे। इस क्लास 11th में जो पोर्शन तुमको पढ़ने हैं वो हैं तुम्हारे पास सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, फिर पढ़ेंगे पैराबोला, देन इलिप्स, एंड लास्टली इट इज 6th नंबर हाइपरबोला। तो ये जो पोर्शन है तुम्हारे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये तुम्हारे कोनिक सेक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। जो ये 2D और 3D का पोर्शन है, 3D वाला पोर्शन जो क्लास 12th में करोगे और 2D आपको हम लोग अभी पढ़ाएंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में। लास्ट अगर हम लोग 5 ईयर का अगर हम लोग ट्रेंड को देखें तो अराउंड 20% पेपर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज है ना। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। थोड़ा लेंदी रहेगा क्योंकि इसमें ज्यादातर फार्मूला बेस्ड और थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ना, लेकिन करना तो है ही है। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े लेंदी आएंगे, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, लेंदी का इन द सेंस। तो इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फार्मूलास को इनके ज्यादा रिमेंबर रखिएगा क्योंकि फार्मूले का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है ना। तो नाउ स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली देखो, हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होगा कि दो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन कह रहे हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन जो होगी वो तुम्हारी एक्स एक्सिस कहलाएगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी ये वाई एक्सिस कहलाएगी, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे ये दोनों लाइनें हो, तो फिर वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हुआ। तो अपने कोर्स में जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो एक्स एक्सिस होगी, जो वर्टिकल लाइन होगी वो वाई एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। इसको जनरली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब होता है कि इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन में हम लोग, है ना, कि जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें किसी भी पॉइंट को, 2D में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए तुम्हें कितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी? 2, है ना। अगर हम इसमें बता दें कि राइट साइड पे इतना और अप या डाउन साइड पे इतना, तो वो पॉइंट को तुम लोकेट कर सकते हो। इज दैट ओके? तो सिंस 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट इन ए पर्टिकुलर प्लेन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 डायमेंशनल। और जब हम स्पेस में आ जाते हैं और उसमें हमको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल की जरूरत होती है? तो वहां 3 वेरिएबल की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट इज 3 डायमेंशन। तो 3D कहलाता है, ठीक है ना। तो 2D में हमको 2 की वेरिएबल की जरूरत होगी। तो एक वेरिएबल मेरा x होता है और दूसरा वेरिएबल मेरा y होता है। x मतलब हमको हॉरिजॉन्टल पोजीशन की लोकेशन पे बताएगा और y एक्सिस मतलब वर्टिकल पोजीशन पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके साथ, जैसे मान लो ये लिखा है P, तो P रिप्रेजेंट दैट पॉइंट, ओके। और इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट में 2 वैल्यूज लिखी जाएंगी, जैसे मान लो h, k लिख दिया है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है।
दिस रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट P। तो जो पहला वाला होगा ये एक्स एक्सिस के अराउंड लेंथ बताता है, और जो दूसरा वाला होता है ये वाई एक्सिस के अराउंड। मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये h डिस्टेंस है और वर्टिकल पोजीशन में ये डिस्टेंस k जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब ये बात तो आ गई कि सर ये h k है, तो ये किससे जा रहा है ना? हमने कहा कि 3 यूनिट राइट में चले जाओ और 2 यूनिट अप में चले जाओ। अरे तो भैया किससे 3 यूनिट राइट में जाऊं और 3 यूनिट अप में जाऊं, है ना? तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस से हम लोग सारी बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो हमेशा ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहलाता है, और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। मतलब जहां पे दोनों पॉइंट आके, दोनों लाइन आपस में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स और वाई। इज दैट क्लियर? समझ में आया चीज? तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हम कोई पोजीशन को मूव करेंगे तो वो मेरा कहलाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन। ठीक है? जैसे एक्स एक्सिस के राइटवर्ड अगर हम लोग, सॉरी, ओरिजिन के राइटवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, मतलब कि राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन पे, तो इस पे एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं, है ना? जहां पे a मेरा क्या है? पॉजिटिव। a पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे कोई भी पॉइंट क्या होगा? a,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और अगर a निगेटिव होगा तो वो पॉइंट यहां आ जाएगा। दिस इज अगेन a,0 बट हियर a इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? है ना? सिमिलरली अगर हम y एक्सिस पे बात करें तो कोई भी पॉइंट है तो y एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट 0,b कहलाएगा। हियर b इज पॉजिटिव। मतलब कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है y की तो वो किधर होगी? ओरिजिन से, मतलब x एक्सिस के ऊपर। और इसी तरह से अगर वो पॉइंट यहां पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,b है, तो b की वैल्यू लेस देन 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होगा? वो पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो होगा। ठीक? तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, या x,0, वो आप किसी भी तरह से उसको लिख सकते हो। ठीक है ना? और डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ x और a, कि वेदर इट इज टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड द लेफ्ट साइड, किसके? विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है? सिमिलरली ऑन द y एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज आइदर 0,b और 0,b, सॉरी, आइदर नहीं, 0,b, if b is positive it is above the x axis, if b is negative it is below the x axis। यहां तक समझ में आ गया, है ना? और किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसको हम लोग h, k से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट पे लिख के। हमेशा ऐसे नहीं हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे 1,2। This is wrong. This representation is wrong. If you are writing that P 1,2, this is again wrong, है ना? The notation should be P is 1,2 small bracket पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Along x axis we are moving 1 towards right side, along y axis we are moving 2 upward. Is that okay? समझ में आ गया मेरी बात? तो अब देखो, अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है, तो ये तो ओरिजिन हो गया, ठीक है ना? इसको हम लोग, ये एक्स एक्सिस है क्या, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। ऐसे इसको जनरली हम लोग एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है? बोलो भाई, है ना? अब क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो कि मैंने कहा कि कोई पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट है 3,5, लेट अस अज्यूम। तो 3 यूनिट वो राइट पहले मूव करेगा, तो वो 3 यूनिट इधर गया, और फिर 5 यूनिट यहां से मूव करेगा, तो दिस पोजीशन, दिस इज द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट 3,5। तो अलोंग एक्स एक्सिस वो पहले कितना मूव करेगा? 3 यूनिट। फिर अलोंग वाई एक्सिस वो कितना मूव करेगा? 5 यूनिट। कहां से? ओरिजिन से, है ना? ओरिजिन से 5 यूनिट पहले यहां जाके 3 यूनिट जा सकते हो, या 3 गया और फिर यहां से 5 हम लोग ले लिए। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी को कोऑर्डिनेट है, मान लो Q कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3, लेट अस अज्यूम।
तो -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग y एक्सिस के लेफ्ट में जा रहे हैं। कितने यूनिट? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट यहां पे हम आए, पहले वो 2 यूनिट आए और फिर 3 यूनिट डाउन जा रहे हैं, तो 3 यूनिट डाउन आए। तो दिस इज द पॉइंट Q विद कोऑर्डिनेट -2, -3। इज दैट ओके? है ना? निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ, चूंकि देखो ये मूवमेंट जितनी भी है ये सारी डिस्टेंस है, तो ये निगेटिव कभी नहीं होती। डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव, बट द निगेटिव साइन इटसेल्फ ओनली रिप्रेजेंट की व्हाट इज द डायरेक्शन। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या है, कि हम लोग अलोंग लेफ्ट साइड जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, जो कुछ भी है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरह से अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर कहा जाए तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि ये किस में आएगा, कहां पे लोकेट करेगा। अब तुम अगर देखो ध्यान से तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये ओरिजिन है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है ना? पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री, जिसमें 4 पार्ट हैं। एक फर्स्ट ये है 0 से 90 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 टू 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री लाइन है, फिर ये लाइन 180 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो होता है 90 टू 180 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा होता है 180 टू 270 डिग्री। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फाइनली 270 टू 360 डिग्री, इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना? तो अब इसमें तुम्हें क्या है कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कितने क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर रहे होते हैं? 4 क्वाड्रेंट में होते हैं। इनके एंगल्स भी आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? 0 डिग्री टू, इसमें कोई भी एंगल अगर थीटा होगा, थीटा कोई भी एंगल है तो वो कहां तक जाएगा? 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट तुम्हारा 90 डिग्री, इक्वालिटी किसी भी साइड पे ले सकते हो, दैट इज अप टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा होगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री, एंड लास्टली इट इज 270 डिग्री टू 360 डिग्री। इक्वालिटी ले लो 360 डिग्री, और यही 0 डिग्री हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? है ना? अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम ध्यान दो तो ये एक्स एक्सिस के अबव है और वाई एक्सिस के राइट में है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर एक्स एक्सिस के अबव है और वाई एक्सिस के राइट में है तो इसमें एक्स और वाई दोनों के क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं। तो मान लो अगर मैं दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होगी, मान लो कि मैं कोई भी पॉइंट P है तो इसको H, K से अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, तो इसमें H भी पॉजिटिव होगा और उसका K भी पॉजिटिव होगा। किसका? इस पॉइंट P का, है ना? यानी कि इसकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं तो चूंकि x के लेफ्ट साइड जा रहा हूं, y के लेफ्ट में जा रहा हूं और x के अबव जा रहा हूं, तो इसमें h मेरा क्या होगा? निगेटिव होगा, लेकिन k मेरा पॉजिटिव होगा। मतलब x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज निगेटिव होती हैं, x और y की। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम देखो तो x राइट साइड पे जा रहा है चूंकि, तो वो पॉजिटिव होगा, और y के लिए हम बिलो दी x एक्सिस जा रहे हैं तो वो निगेटिव होगा। सो h इज पॉजिटिव एंड k इज निगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां पे लाई करेगा, है ना? जैसे सपोज कर लो मैंने कहा कि मेरा कोई पॉइंट P है और इस P के कोऑर्डिनेट -2, 4 है, तो ये बच्चे किस क्वाड्रेंट में आएगा? इफ इट इज -2, 4 तो इट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? सपोज कर लो मेरा कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, तो अब 2, -4 है तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इज दैट क्लियर? तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं, पहली चीज। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद अब तुम लोग समझो, जैसे सपोज कर लो कि यहां पे एक कोई पॉइंट P है ना?
और इस P के कोऑर्डिनेट हैं H, K। ये है ओरिजिन। अब मैं निकाल रहा हूं इमेज किसकी, पॉइंट की, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। अभी मैं एक्सिस निकाल रहा हूं, है ना। तो अगर पॉइंट P है और मैं कहूं इसका एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, तो इमेज क्या होती है, इमेज का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस एज ए मिरर होगा और मिरर से जितनी दूर होगा उतना ही डाउनवर्ड आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर मैं इसकी इमेज निकालूं तो दिस इज P डैश है। P डैश क्या है, व्हाट इज P डैश? P डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये लिख लेंगे ना आप। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो H, K हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे H, K। इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो हम सेम रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव साइन से आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं इस P का इमेज मैं अलोंग वाई एक्सिस लेता हूं, अबाउट वाई एक्सिस, यानी P डबल डैश। P डबल डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्योंकि इमेज हमेशा किसी मिरर के रिस्पेक्ट में होगी, तो मिरर यहां पे वाई एक्सिस काम कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, अब एक्स वाला निगेटिव होगा, वाई वाला सेम होगा, तो दिस इज -H, K। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? बोलो। और तीसरा है कि यही पॉइंट P है, इसकी इमेज अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले रहा हूं, दैट इज P ट्रिपल प्राइम। P ट्रिपल प्राइम मेरा क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -H, K हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात, है ना, कि कोई भी पॉइंट अगर H, K है तो उसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इट विल बी -H, K। अभी हम लोग सिर्फ ये इमेज, जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते चलेंगे डिफरेंट इमेजेस हम लोग बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक्सिस और पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो जैसे सपोज करो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एक कोई पॉइंट है मेरा P, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 5, है ना। अब मैं इसकी इमेज मैं मतलब P डैश अगर लिखूंगा तो मतलब वो अलोंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। P डबल डैश वो जस्ट एक जनरल नोटेशन है, ये जनरली नहीं कि हर समय यही चीज तुमको करनी है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट टेकिंग द नोटेशन, बार बार लिखूंगा नहीं। तो P डैश अगर मैं कहूं तो P डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताओ बेटा? 2, -5, दैट इज कि इट इज द इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। अगर मैं कहूं व्हाट इज द P ट्रिपल प्राइम, P ट्रिपल प्राइम मींस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली दैट वुड बी -2, -5। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब सपोज कर लो कि मेरा एक कोई फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि एक कोई पॉइंट है Q और इस Q के कोऑर्डिनेट है -7, 3 और मैं पूछना चाह रहा हूं इसका P डबल डैश। तो P डबल डैश यानी कि इसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगी? 7, 3। एक्स के कोऑर्डिनेट सिर्फ माइनस प्लस के साथ चेंज होंगे, तो दिस विल कम टू बी 7, 3। इज दैट क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई कि हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। हम किसी भी पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू किसी भी एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। तो लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस? देखो, एक्सिस के ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे सपोज कर लो कि अभी स्टार्टिंग में
ये मेरा कोई एक एक्सिस है ना, और इस पे एक कोई भी पॉइंट था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x0, y0, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक। अब वो कह रहा है कि इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद मेरा जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया वो कुछ ये बन गया, दैट इज x डैश y डैश। समझ में आ गई बात, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, जिसमें हमने शिफ्टिंग करी है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन। ये क्या होगा, ट्रांसलेशन। जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ट्रांसलेटरी मोशन, अलोंग एक्स एक्सिस, एक डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये है ना? तो अब कहता है कि इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में भाई ये पॉइंट तो फिक्स है, मेरी बात को समझ रहे हो, और मैं उठा के लेके चला गया, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ गई मेरी बात, बोलो। तो मान लो, देखो यहां था ओरिजिन और ये है तुम्हारा नेक्स्ट ओरिजिन, ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, है ना? मान लो कि हमने इसको h यूनिट राइटवर्ड और k यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आए वो मान लो आ गए हैं x1, y1। बोलो, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसी फिगर को जरा ध्यान से समझो। तो यहां पे इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए जरा यहां पे अच्छे से समझ लो। ये था तुम्हारा ओरिजिन और ये कोई मेरा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है O डैश। इस पे हम ये मूव करें हैं H यूनिट और यहां मूव करें K यूनिट। यहां पे मेरा कोई पॉइंट था इनिशियल में जिसके कोऑर्डिनेट थे x0, y0। अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये मेरा है रेड लाइन से मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझ में आ रही मेरी बात? जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं अब x1, y1। तो अब हमको x1 और y1 को निकालना होगा कि क्या होगा, है ना? जरा गौर करो, ये डिस्टेंस कितनी थी? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? x0 इस पॉइंट P को ओरिजिन, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो वो x0 डिस्टेंस थी। अरे हाँ या ना, बोलो। और ये है तुम्हारा नेक्स्ट ओरिजिन O डैश, तो ये डिस्टेंस कितनी है? x1, दिस इज x1। इस ओरिजिन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस तो x1 ही होगी ना? नहीं समझ में आया? तो अब इस फिगर से तुमको देखो क्लियर हो रहा होगा कि x1 प्लस h इज इक्वल टू x0 है। x1 प्लस h इज इक्वल टू x0, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई? x0 माइनस h। क्लियर है? सिमिलरली जरा गौर करना, सिमिलरली जरा यहां देखो, ये वाला जो है, ये डिस्टेंस कितनी थी? y0 थी। गौर करो इधर, दिस डिस्टेंस वाज y0, और ये तुम k यूनिट गए और ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज y1। तो y1 इज इक्वल टू, क्या y0 माइनस k नहीं है? बोलो। तो अगर ओरिजिनल सिस्टम में तुम्हारा कोई पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट x0, y0 थे, और तुमने उसको h यूनिट राइटवर्ड और k यूनिट अपवर्ड, याद रखना ये तुम्हारा, ये नोटेशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। h यूनिट तुमने राइटवर्ड और k यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया, तो जो तुम्हारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने हो जाएंगे? x0 माइनस h एंड y0 माइनस
के। समझ में आ गई बात, है ना। अब जैसे सपोज करो ये चीज समझ में आ गई, इसमें जो x नॉट माइनस एच और y नॉट माइनस के, ये किस सिस्टम में आ रहा, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और x नॉट और y नॉट किस में है, ओरिजिनल में, और h यूनिट राइटवर्ड हो और k यूनिट अपवर्ड हो। नोटेशन याद रहेगा। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे क्या पूछ ले, सपोज करो उसने कहा कि किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे 4,7, ठीक है, 4,7, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3 यूनिट लेफ्टवर्ड और 2 यूनिट अपवर्ड ले गए, 3 यूनिट लेफ्टवर्ड और 2 यूनिट अपवर्ड। तो h की वैल्यू क्या हो गई, -3, और k की वैल्यू इन योर क्वेश्चन k की वैल्यू कितनी हो गई, 2। समझ में आ गई मेरी बात। तो अब तुम्हारा जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा वो क्या होगा, 4 माइनस ऑफ -3, 7 -2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7,5। इज दैट क्लियर, है ना। तो ये बहुत ध्यान देना है कि h और k तुमने जो फिगर में बनाया है क्वेश्चन में, तुमने जो मतलब हमने जो डेरिवेशन किया, तो उसमें तुमने x नॉट माइनस एच और y नॉट माइनस के लिखा है, तो जहां पे h राइटवर्ड और k अपवर्ड है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम मूव करोगे तो उस फार्मूले में तुम्हें वो साइन के हिसाब से वैल्यू को पुट करना होगा, है ना। नहीं समझ में आया बेटा तुमको, क्लियर है ना। क्योंकि हमने h को राइट में पॉजिटिव माना था, तो लेफ्ट में यहां पे है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो h शुड बी -3 एंड k शुड बी पॉजिटिव। अगर इसी में मान लो वो कह देता कि इस साइड 3 यूनिट आए हैं और इस साइड 4 यूनिट आए हैं, तो अब तुम्हारा h क्या होता, -3, k क्या होता, -4, ठीक है ना। तो h क्या होता, अब तो इस वाले सिस्टम में तुम्हारे p के कोऑर्डिनेट कितने आ जाते, 4 + 3 दैट इज 7 एंड 7 + 4 दैट इज 11। तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट P का जो लोकेशन होता वो 7,11 हो जाता। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है, बोलो भाई। तो ये तो हो गया कि तुम्हारा ट्रांसलेशन, अगर हम लोग सिंपल केवल अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या चीजें बनेंगी, है ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि इसको हम रोटेट करा दें, इसको रोटेट करा दें। तो अब तुम्हारा है जिसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस है। नाउ कम टू रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो अब देखते हैं इसका क्या है। ये मेरा है ओरिजिनल x एंड y, और मान लो कि ये x डैश एंड y डैश जो है वो न्यू वाला है, ठीक है, क्लियर है ये बात। यहां पे कोई पॉइंट P था और इसके कोऑर्डिनेट थे x नॉट कॉमा y नॉट, या इसको x कॉमा y मान लेते हैं। x कॉमा y से क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वाले पे है, और हमको क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट x डैश कॉमा y डैश। x डैश कॉमा y डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास आया कैसे है, जब हमने अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ध्यान से समझिएगा आप, थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड इज कि थीटा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें थीटा मेरा जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज से आएगा। और सपोज करो कि तुमको किसी क्वेश्चन में उसने थीटा एंगल क्लॉकवाइज दे दिया, तो थीटा की जगह क्या रखोगे, -थीटा। तब थीटा क्या रख दोगे उस फार्मूले में, -थीटा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात, ओके, वेरी गुड। तो अब जरा गौर करो,
एक लाइन तो ये है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मान लो ये पी क्यू, ये पॉइंट है मान लो एम, ये पॉइंट है एन, और ये पॉइंट है एस। ओपी तो सेम ही रहेगा दोनों में। अब जरा गौर करना, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझो, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जहां मैंने डॉट रखा है, थीटा है ना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। क्लियर है? बोलो भाई। अब देखो तुमको क्या निकालना है, पहले गौर करो। देखो हमको निकालना है एक्स डैश। देखो ये एक्स डैश कहां पे है, एक्स डैश है इस पोजीशन पे, यानी कि ओ क्यू। हमको ओ क्यू फाइंड आउट करना है, यस और नो? भाई ये ओ क्यू यही तो है एक्स डैश, और वाई डैश मतलब हमको क्या निकालना है, पी क्यू। ये दो वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है, पी क्यू एंड ओ क्यू। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा देखो, ओ एन जो है ये कितना है, दिस इज एक्स, है ना, और पी एन कितना है, व्हाट इज पी एन, वाई। अरे नहीं समझ में आ रहा है, ओ एन इज एक्स एंड पी एन इज वाई। यहां तो हमें कोई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा गौर करना, मैं इस ओ एन को, ध्यान से समझना, ओ एम माइनस एन एम लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। चलो एक एक, ये ओ ये है ओरिजिन, तो ओ एन कैन बी रिटन एज ओ एम माइनस एन एम। बोलो, अब ओ एन कितना है, एक्स है, इज इक्वल टू, अब गौर करो एन एम जो है, देखो इधर, एन एम मेरा एस क्यू के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज ओ एम माइनस एस क्यू। ठीक है? अच्छा अब जरा गौर करो, एस क्यू क्या है, एस, देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, एस क्यू, पी एस क्यू ट्राइंगल अगर देखो, पी एस क्यू, ये एस है, ये पी है, ये मान लो क्यू है ना, ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल पी वाला थीटा है। ठीक है? और पी क्यू जो है, पी क्यू लेंथ, पी क्यू, ये डिस्टेंस जो है वो वाई डैश है। देखो पी क्यू जो था तुम्हारा वाई डैश था, है ना। तो जरा हमको बताओ एस क्यू क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन वाई डैश? बोलो, एस क्यू अपॉन वाई डैश, तो एस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, वाई डैश साइन थीटा। बोलो, यहां तक क्लियर है ना? ओके, अब जरा गौर करो, ओ क्यू एम ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ क्यू एम पे गौर करना, ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, यहां बना दूं, दैट इज ओ क्यू एम, एम 90 डिग्री है। ओ क्यू लेंथ कितनी है, व्हाट इज ओ क्यू, एक्स डैश है, ये एंगल थीटा है, तो ओ एम तुम्हारा क्या है, एक्स डैश कॉस थीटा।
बोलो। तो अब जरा देखो, मैं लिखने जा रहा हूं, ओ एम की जगह क्या लिखोगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस एस क्यू की जगह तुमने क्या लिखा था, वाई डैश साइन थीटा। ये आ गया x इज इक्वल टू, तो x का x डैश और y डैश के साथ एक रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। क्लियर है। अब आ जाओ y के लिए, देखो गौर करना, y मेरा क्या है, pn, बोलो pn इज y, तो pn इज इक्वल टू, गौर करना, इसको मैं लिखूंगा ps प्लस sn, लिखूंगा pn को ps प्लस sn, तो दिस इज ps प्लस sn। और ps देखो फिर से इसी वाले ट्राइंगल में ps की वैल्यू क्या होगी, y डैश cos थीटा, p डैश इज y डैश cos थीटा, तो दिस इज y डैश cos थीटा प्लस, और sn जो है वो qm के बराबर है, sn इज qm, और qm तुम अगर यहां से देखो तो वो x डैश साइन थीटा है, तो दिस इज प्लस x डैश साइन थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा y इज इक्वल टू, क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो, इसको याद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, देखो एक टेबल आप बना लेना, दिस इज x, दिस इज y, हियर इट इज x डैश y डैश, ठीक है। अब देखो x की जगह पे क्या है, x डैश cos थीटा माइनस का y डैश साइन थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू है y डैश cos थीटा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो ये टेबल आप याद रखना, याद रहेगा, है ना। अब देखो इसको लिखने का तरीका समझो, देखो तुमको जैसे x लिखना है, जैसे x लिखना है, तो x क्या होगा, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, y लिखना है तो x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा, ओके। अब देखो मेरे को मान लो x डैश लिखना है, अब जरा गौर से खुद से बताओ, x डैश क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, और y डैश क्या हो जाएगा, माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। क्लियर। तो ये टेबल आप याद रखेंगे, दिस इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, बस ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द एंगल थीटा इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज नॉट इन क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर दूंगा तो थीटा की जगह पे क्या यूज कर लोगे, माइनस थीटा, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी फिगर यहीं पे रहेगा, क्वेश्चन है कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे 2,4, लेट अस अज्यूम, है ना, और इसको मैंने 30 डिग्री एंगल से एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, सिस्टम को रोटेशन किया, तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया P डैश, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अब तुम्हारा x डैश निकालना है तुमको, जैसे तो x डैश क्या होगा, x डैश इज x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, ये टेबल को याद रखना हमेशा, है ना। तो अब तुम्हारा x क्या है, 2, एंगल रोटेशन 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज है, तो cos 30 प्लस 4 साइन 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 30 इज √3/2, तो दिस इज √3 प्लस साइन 30 इज 1/2, तो 2, तो x कोऑर्डिनेट उसका होगा 2 प्लस √3। हाँ जी, नहीं तुम x डैश लिख रहे हो, इस फार्मूले में मैंने x को x डैश y डैश में लिखा है, आई एम फाइंडिंग x डैश, तो x डैश इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इसीलिए तो मैंने ये टेबल का याद करो, दोनों तरीके से तुम याद कर सकते हो, है ना। समझ में आ गई मेरी बात। तो दिस इज 2 प्लस √3, दिस इज इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली y डैश, तो y डैश के लिए यहां से देखो क्या होगा, माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, तो दिस इज माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, तो -2
2 था, साइन थीटा इज साइन 30 इज 1/2 प्लस वाई इज 4 कॉस 30 इज √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 प्लस 2√3, तो -1 प्लस 2√3। तो अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके जो कोऑर्डिनेट आए वो कितने आए? 2 प्लस √3 कॉमा -1 प्लस 2√3। इज दैट ओके? समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट। अब क्या होगा? वो दोनों को मिक्स कर सकता है, दोनों को मिक्स कर सकता है मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करे और साथ ही साथ रोटेशन भी दे दे। वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करे और साथ ही साथ रोटेशन भी दे दे। वो कह दे कि मतलब 3 यूनिट हम राइट में गए, 2 यूनिट लेफ्ट में और उसके बाद 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो अब नए सिस्टम में बताओ, तो पहले ट्रांसलेशन करो और फिर उसके बाद रोटेशन लगा दो। तो आइदर पहले रोटेशन लगा के ट्रांसलेशन करो या ट्रांसलेशन करके रोटेशन लगा दो। कर लोगे? दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो इसी तरीके से इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके देन।